और एक बार मेरे साथ, इससे पहले कि मैं कुछ भी बोलूं माइक पे, भारत माता के नारे के साथ हम शुरुआत करेंगे। भारत माता की जय। Indian Army is holding the fort for this nation so that our own people can sleep with peaceful night. नोएडा के सेक्टर 27 में आज पूर्व सैनिकों ने बड़े ही उत्साह के साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। इस अवसर पर पूर्व सैनिकों ने करगिल की यादें ताज़ा की। उन्होंने अग्निवीर योजना के महत्व पर प्रकाश डाला। साथ ही समाज सेवा से जुड़ी महिलाओं ने हमारी संवाददाता से खास बातचीत की। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर महेश शर्मा मौजूद रहे। तो हमारा जो योगदान रहा है इंडियन आर्मी का, कैजुअल्टी हुई है, हिम्मत से बिल्कुल लड़ाई लड़ी है। और मैं खुद दिल्ली में पोस्टेड था, वॉलंटियर होके मैं गया अपनी पलटन में, मेरी पलटन वहाँ पे गई थी। मैं बोफोर्स रेजिमेंट थी, बाद में मैंने उसी रेजिमेंट को कमांड किया है। उन बोफोर्स गनों ने जो उनको इतने गोले बरसाए हैं कि आप विश्वास नहीं कर सकते हैं कि उनकी कमर तोड़ दी, उनके संगर तोड़ दिए, उनके बंकर तोड़ दिए। और हमारी इन्फेंट्री जो अटैक करने गई थी उनको बहुत आसानी हुई है। मैं घायल हुआ था, मेरे साथ और भी काफ़ी जवान थे जो नहीं हमारे साथ में हैं। उस घायल व्यवस्था में ही हमें रात को हेलीकॉप्टर से उठाया गया और हमें एक फॉरवर्ड सर्जिकल सेंटर बोलते हैं अचिनातांग, वहाँ पे ले जाया गया, वहाँ पे ऑपरेट किया गया। अभी भी मेरे शरीर में काफ़ी स्प्लिंटर या बुलेट आप जिसको बोलते हैं वो पड़े हुए हैं। और कल 8 अगस्त को भी हमारे काफ़ी जवान घायल हुए थे, उनमें कुछ शहीद हुए हैं देश के लिए। उस कुर्बानी करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और आज हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि इंडियन आर्मी ने जो काम किया है वो इंडियन आर्मी कभी भी देश को पीछे लेट डाउन नहीं करेगी। इंडियन आर्मी कुछ भी किसी भी लेवल पे जाएंगे। इंडियन आर्मी इज़ वन ऑफ द बेस्ट आर्मी एज ऑन डेट एंड गोइंग टू बी। वार एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको सोने को भी नहीं मिलता है और आपके ऊपर दुश्मन का कब अटैक होगा, कब आपके ऊपर गोले आएंगे, किसी को मालूम नहीं है। आप मुझे ये भी बताएं कि आज जो अग्निवीर योजना आई है उसका कई राज्यों में विरोध हुआ और अभी कई जगह हो भी रहा है। जो अभी का जो युवा है उससे काफ़ी लोग निराश हैं कि हमें इतने कम समय क्यों दिया जा रहा है इस आर्मी में खुद को सर्व करने के लिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय चाहिए। तो सर, आप उन युवाओं को क्या समझाना चाहेंगे कि अग्निवीर योजना आपके लिए क्या है और इससे आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं? अग्निवीर योजना जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो सोच के लाए हैं, ये एक बहुत अच्छी योजना है। इसके रिज़ल्ट आपको इमीडिएटली नहीं मिलेंगे, इसके रिज़ल्ट आपको 20 साल के बाद पता चलेगा, 25 ईयर्स। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट योजना इंडिया कैन गिव इट टू द यूथ। आफ्टर डूइंग 4 years you are giving a job in CRPF, ITBP, any of the institution. आपके PSU हैं, everybody will take them and they are going to be very very trained soldier. Something like NCC, 15 lakh people are trained every time. They are taken into the army also. This is one of the best scheme government can bring it for the youth. Youth get trained in 4 years, disciplined, everything with a lot of money, which as an officer we never got that kind of money at that time. And after that they want to do their own business, own profession, they can do it. They will be trained. Skill development will be done for them. This is one of the best policy, the best yojana, या best whatever you can call it. Yes. And the youth, some people, it become political. Yes. Some political party will say this is not good for the country, this is not good for the youth. But this is excellent for the youth. They will understand after 4 years, 5 years, 6 years. कारगिल के युद्ध की न जाने कितनी कहानियां हैं, कितने जवान शहीद हुए और कितने जवान फतेह हासिल करके आए। उन्हीं में से आज हमारे साथ मौजूद हैं उर्मिला श्रीवास्तव जी, जिनके पति जिस समय कारगिल की वॉर में गए हुए थे। तो चलिए उनसे बात करते हैं कि आखिर जब उनके हस्बैंड कैसे थे, उनका खुद का एक्सपीरियंस अब भी थी। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। मैं सुना रही हूँ, मैं कलकत्ता में थी, गोखले रोड पे SF क्वार्टर में हम लोग रहते थे। दिस इज सेपरेटेड फैमिली अकोमोडेशन। तो जितनी लेडीज़ थे हम लोग सब वहाँ पर अकेले थे। और कारगिल की न्यूज़ के लिए एक फ़ोन हमारे लिए लगा दिया गया था जो आंगन के बीच में बरामदे में था। और रात को कभी भी उस फ़ोन की घंटी बजती थी, हम सारी लेडीज़ भागकर बालकनी में आ जाते थे
कहाँ किसके यहाँ से क्या खबर आने वाली है, बहुत घबराहट होती थी। और हाँ, होता भी आए भी, कोई ताबूत उतर रहा है एरोप्लेन से, कहीं हेलीकॉप्टर से, कोई घायल उतर रहा है, तो वो सिचुएशन हमने देखी है। फिर उन लोगों के लिए हमने काम करना शुरू किया। मैं बचपन से हमेशा से ही सोशल वर्कर हूँ तो यहाँ पर भी मैं सोशल वर्क कर रही हूँ, तो मैं हमेशा सामाजिक उसमें लगी रही हूँ, सेवा में। लेकिन ये मेरा खास कर है, हर एक का ये संकल्प होना चाहिए, नहीं खाली फौजियों का, एवरीबॉडी, कि कहीं भी कोई ऐसा परिवार, ऐसा लोग ऐसे मिल जाएं तो हमें ये लगे कि हमें उनके परिवार में किसी को कोई तकलीफ़, ये हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। अभी अभी मैं आपको बताती हूँ, एक जेसीओ के मैं ऑटो रिक्शे में बैठी, मैं हैरान हो गई कि एक जेसीओ ऑटो रिक्शा चला रहा है। मैंने कहा इस उम्र में आपको क्या ज़रूरत है, क्योंकि मैं फ़ौज से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं परेशान हो गई। मैंने कहा आपको क्या ज़रूरत है? कहते नहीं, मेरे बेटा की डेथ हो गई, मेरे 3 पोते पोती हैं, बहू है, तो मेरी जो सैलरी है उससे मेरे परिवार का काम नहीं चलता। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।